नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल निराला नर्सरी फार्म में। दोस्तों, आज हमारे बगीचे एक ऐसे महान आदमी की आगमन हुए जो बहुत पहले बार आए हैं और ये हमारे रिश्ते में भैया हुए जो बाहर ही रहते हैं और वहाँ अपनी रोजी रोजगार के लिए टीचर के रूप में काम करते हैं। ये भी भैया हमारे टीचर ही हैं जो बाहर ही रहते हैं और आज शौक़ से हमारे बगीचे की आम खाने के लिए मौजूद हुए हैं और इन्हें अपने बगीचे की सैर कराऊंगा और प्रत्येक पौधे से अवगत कराऊंगा कि ये क्या चीज़ की पौधा है और इसकी हमें लगाने की विधि क्या है। ये सब बारे में हम इनको जानकारी देंगे और इस तरह से हमने ये शुरुआत करते हैं। ये कि भैया इस पौधे के बारे में पूछ रहे थे कि ये क्या चीज़ की पौधे हैं, तो ये देखने में लग रहा है जैसे देहात में सिजुई जो बोलते हैं उस तरह की पौधे देखने में लग रहे हैं। इसकी पत्तियां और इसमें बिल्कुल कांटे नहीं हैं। तो ये पौधा ये लौंग की पौधे हैं, समझ गए भैया। ये लौंग की पौधे हैं और ये बगल में देखिए ये दालचीनी की पौधे हमने लगा रखा है जो जिसकी साइज अभी बहुत छोटा है और ये 1 साल की पौधे हैं। ये गर्मी की वजह से थोड़ा झुलस गए हैं, लेकिन ये दालचीनी की पौधे हैं। इसकी आप सेंट ले सकते हैं तोड़कर पत्तियां, कितने खूबसूरत सेंट निकल रहे हैं भैया, ये आप देख सकते हैं। इसकी पत्तियां अगर एक पत्तियां भी आप सब्जी में डाल देंगे पीसकर तो उसकी महक को खूबसूरत बना देगा, लगेंगे कि हाँ गरम मसाला पड़े हैं ये सब्जी में। ये ऐसा पौधा है, ये दालचीनी का पौधा है। विनोद जी, आपसे मिलकर तो बहुत खुशी हुई हमें जी और बहुत ही लगा कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो ये इस तरह का कार्य किया है जो बहुत ही अति सराहनीय कार्य है। और ख़ास करके प्रकृति में जो इतना ये जो आ रहा है विघटन आ रहा है, प्रकृति में पेड़ पौधा का जो कटाई हो रहा है, प्रकृति का जो संतुलन बनाने के लिए भी ख्याल से आपने जो बहुत अच्छा सोच आप पैदा किया है। और दूसरी बात है कि एक रोजगार के रूप में भी आपने इसको खड़ा कर लिया है। जी। और आपके बगीचे में देख रहे हैं बहुत सारे लोग आपके काम कर रहे हैं। हाँ, कर्मचारी लोग हैं। हमारे कर्मचारी के रूप में निरीक्षण करते हैं हमारे बगीचे की देखभाल। इन लोग के पर भरोसा रहता है बहुत अच्छा। और इन लोग ही गैर आदमी को सुरक्षा देते हैं और उनको इज्जत भी देते हैं, बैठने की इजाज़त देते हैं, उन्हें सेवा पानी भी इनके माध्यम से होता है। इस तरह से हमने माहौल यहाँ की बना के रखा है। अच्छा विनोद जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा जी कि आप के मन में ऐसा प्रेरणा कहाँ से आई? ये मेरा प्रेरणा सर, हम पेपर की माध्यम से, रेडियो की माध्यम से सुनता हूँ, देखता हूँ, पढ़ता हूँ। ये इस माध्यम से हमें उत्साहित हुए कि बहुत से लोग परोपकार की काम में हाथ बटा चुके हैं, तो मुझे भी उम्मीद हुई कि मैं भी एक ऐसा काम करूं जो जीवन में मेरा खानदानी चलते रहे नाम निशानी। कि एक ऐसा निराला जी थे जो विनोद कुमार निराला जी थे जो कि इन्होंने ऐसा परोपकार के काम कर कर के गए। ऐसा हमने मन में योजना बनाए कि ये परोपकार की काम लोगों को निशानी का काम बनता है, इसलिए ऐसा हमने योजना ठान लिए और आने वाला समय में इस बगीचे को मैं पिकनिक स्थल के रूप में उतारने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा विनोद जी, ये शुरुआती दौर में जी आपको तो बहुत परेशानी होगी, तो उस परेशानी को आपने किस तरह से झेला? हमने इस पौधे को और इतने बड़े बगीचे को लगाने में बहुत संघर्ष किए। पहले बगैर घेराबंदी के थे और आज भी है। ये बगीचा का निर्माण हुए ये 20 साल से ऊपर हो चुका है। उस समय लोग हमारे पौधे को तोड़ देते थे, कबाड़ देते थे, इस तरह से हमारे पौधे को क्षति पहुंचाते थे। तो इस तरह से हमने संघर्ष किया और लोगों को बताया भी हमने कि संघर्ष ही जीवनमय है। यदि आज हम संघर्ष नहीं करते हैं तो ये हमारे पौधा बिल्कुल नहीं तैयार होगा। हमने एक पौधा उखाड़ता है तो 2 पौधा लगाने का प्रयास करते हैं। हमने आज तक किसी को पकड़ा भी नहीं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। इस तरह से हमने मन में ठान लिए कि संघर्ष करके ही
जीवन बिताना है और आगे जाके हमें नाम कमाना है। अच्छा, ये आपके बगीचा के बगल में देख रहे हैं एक गांव है जी छोटा सा गांव है, जी। तो क्या ग्रामीणों से आपको सहयोग, कितना सहयोग मिलता है, या ग्रामीणों के द्वारा कहीं किसी तरह का आपको परेशानी तो नहीं किया जाता है? इसके संबंध में आप बात कीजिए। ये ग्रामीणों से हमें बिल्कुल बराबर सहयोग ही मिलते रहा है और आज भी मिल रहा है। हमने 20 साल से इस ग्रामीणों में घुल मिल चुके हैं और हमारे बगीचे की जो भी होती हैं साग सब्जी से लेकर फल फ्रूट तक मैं उन्हें भी खिलाने का प्रयास करते रहता हूँ। ये यहाँ के बच्चा तक के हमसे अवगत है और उन्हें अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छे बोलने की तरीका सिखाते हैं, जो कि उनके गांव में कोई बताने वाला नहीं है। इस तरह से हमारे बगीचे में इन्होंने रोजगार के रूप में भी यहाँ काम करते हैं और उन्हें बदले में मैं पैसे के साथ साथ मान सम्मान भी उन लोग को देता हूँ। तो यहाँ के लोग हमें भलाई का ही काम करते हैं, ना कि बुराई का काम करते हैं। बराबर इन लोग के ही भरोसा पर हमारे आज बगीचा इतने बड़ा गुलजार लग रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये तो बहुत बड़ा ही एक अच्छा कार्य कर रहे हैं, ताकि एक ग्रामीण को भी एक तरह से आप गोद ले लिए हैं। वहाँ के बच्चों को अच्छी तालीम देना, अच्छी तरह से शिक्षा देना, या अच्छा बातों को मतलब उनके बीच रखना, ये तो बहुत बड़ी आपकी उपलब्धि हो रही है आज के समय में। और मैं चाहूँगा कि आप इस तरह से नेक कार्य में आपकी मतलब दिनों दिन मतलब की वृद्धि हो, और हम और अच्छे तरह से इस बगीचा को और बढ़िया तरह से अच्छे नस्ल का पौधा लगाएं, अच्छे किस्म का फल लगाएं, ताकि इस इलाका के ग्रामीणों को जो उपलब्ध नहीं है, जिस तरह का पौधा फूल उपलब्ध नहीं है, वो मतलब ही यहाँ हम लोग को जी यहाँ बहुत से औषधीय पौधे की हमने भी उत्पत्ति की, जो हमने जांचा परखा और उसे एक भयंकर जो कहता है बीमारी का भी हमने उस जड़ी बूटी के द्वारा उसे ठीक किया। जैसे अरलू की भी पौधे हमने लगा चुका हूँ, जैसे लोग उसे देहाती भाषा में सनपात के नाम से जानते हैं। उसकी हमने पौधा जंगलों से हमने लाकर उत्पत्ति किया। ये पौधा है, ये बहुत ही कारगर हेपेटाइटिस बी के लिए हमने कारगर इसे साबित किया इस पौधे को, जो कि तो विनोद जी ये सब आपका नर्सरी है जी। ये पौधा अभी छोटा तैयार किए हैं जी चलिए दिखाता हूँ। उस पौधे से मैं अवगत कराता हूँ। ये सर देखिए कलम वाली पौधे है और ये वैरायटी में दूधिया मालदा है सर। अच्छा जी, ये अगला साल हमने इसे कुशल कारीगर द्वारा हमने बनवाया और ये कलम का निशानी है, प्लास्टिक की बंधन है। ये बिल्कुल ग्राहकों को देखकर ही खरीदना चाहिए। ऐसे तो बहुत से नर्सरी वाला ये बीजू ही पौधे डाल देते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है ग्राहकों को कि मैंने ये कलम वाला पौधा ले रहा हूँ या बीजू का पौधा ले रहा हूँ। इसलिए हम उन लोग को बारीकी से बताकर और उन्हें लगाने की तरीका भी बताता हूँ कि किस तरह से पौधे लगाया जाता है। विनोद जी जब आप इसको तैयार करना शुरू करते हैं जी, तो आप कलम किस तरह से तैयार करते हैं? कलम इसका मदर प्लांट जो हमारे पुराने पौधे हैं, अच्छा, मैं उससे कलम काट करके और इसकी जो होती है पूरी पौधे मैं इसे कटिंग कर और उसमें जोड़ने का काम होता है। अच्छा, यही हुआ कलम विधि। पहले का सिस्टम था पौधे में ही कलम बनाने का, तो काफ़ी उसमें परेशानियां होती थी। तो इस विधि से हमने बहुत अच्छे तैयार ये जो देख रहे हैं जी ये सर, किस तरह का पौधा है? ये इसके बारे में बताइए। ये पौधा नागदोन की पौधा है। इसकी जड़ी बूटी की भी काम होती है। लोग कहते हैं कि बवासीर में इसकी पत्तियां पीसकर पीने मात्र से कंट्रोल हो जाती है। और ये हमारे यहाँ ये झारखंड से मैंने इसका उत्पत्ति किया और ये बहुत खूबसूरत हमारे यहाँ ये घेराबंदी का काम कर रहे हैं। और ये घेराबंदी का भी काम हो जाता जी है। घेराबंदी का भी, अच्छा। और ये शो प्लांट के भी रूप में ये पौधा काम शो प्लांट का भी हो गया, घेराबंदी भी हो गया। जी, जितने भी हमारे बगीचे में आगमन होते हैं अतिथियों की, इसकी खूबियां जरूर करते हैं और पूछ बैठते हैं ये क्या चीज़ की पौधा है, फूल की पौधा है या
फल की पौधा है, इसलिए ये घेराबंदी का काम हमारे यहाँ बहुत अच्छे कर रहे हैं। और ये आप मनचाहे इसमें कांटे बिल्कुल नहीं होते हैं। नहीं, कांटे नहीं होते जी, कांटे का फूल भी नहीं होता ना। अब फूल भी नहीं होते हैं। ये शो प्लांट के रूप में भी काम करता है। और घेराबंदी, इसका हाइट कितना? इसका हाइट आप 15 से 20 फीट तक ले जा सकते हैं। हमने इससे हाइट ज़्यादा होने के लिए नहीं देंगे और इसकी कटिंग हम करते रहेंगे। जी, ये बहुत अच्छे कारगर चीज़ है। आप भी यदि गिरी वाटिका में कुछ लगा रहे हैं पेड़ पौधे, तो आप भी वहाँ ले जाकर लगाने का प्रयास करें, जो कि आपका जानवरों से बचाव बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, बहुत प्रेरणा हुई। अब जरा सा हमको आम के क्वालिटी के बारे में बताइए कि किस तरह का आम आपके बगीचा में है। जी चलिए। आगे का भी है, बहुत अच्छा उपलब्ध हो गया। आप लोग जरा से इनका सहयोग से आप लोग अच्छा से अथी कीजिए और दर्शकों का भी ध्यान कीजिएगा। आने वाला ये देखिए, ये दुधिया मालदा आम की ही पौधे हैं। और इसमें अच्छे फल लगे हुए हैं। आप देख रहे हैं इसकी तना में फल लगे हुए हैं। ये जो है दुधिया मालदा है। जी है? जी। अच्छा। ये पाउडर की तरह आपको दिखने में लग रहा है। यही पक कर अगर झड़ने के बाद हम ग्राहकों के हाथ बेचते हैं तो लोग कहते हैं कि ये केमिकल वाला कारपेट दिया हुआ है। लेकिन आप स्वयं देख रहे हैं किस तरह से इसकी ये पाउडर लगा हुआ है। तो इस तरह से नेचुरल इसका है। जी, ये प्रवृत्ति इसका नेचुरल है। अच्छा, ये मतलब ये कितने दिन का पौधा है? ये पौधा 10 साल का है। 10 साल का। जी, और ये बिल्कुल फल वाला ही पौधा है। ये लकड़ी वाला पौधा नहीं है। इसकी कोई फर्नीचर बनने की संभावना नहीं है। अच्छा। इतने फल देने लायक ये पौधा है कि हर टहनी में फल लटके हुए आप देख रहे हैं। वो फल को बिल्कुल वहाँ पत्तियाँ नज़र नहीं आ रहे हैं और फल केवल फल ही फल नज़र आ रहे हैं। अच्छा, ये क्या, आइए आप भाई, आइए, आप भी आइए जरा सा। क्या नाम हुआ आपका? पप्पू। पप्पू, कहाँ घर हुआ आपका? देवनाग हुआ। तो ये विनोद जी जो ये बगीचा लगाए हैं, तो इससे आप लोग कितना सहमत है, खुश हैं आप लोगों को ये इनके द्वारा कुछ प्रेरणा मिलती है या सहयोग मिलता है कि नहीं मिलता है? बहुत मिलता है। बहुत मिलता है। बहुत मिलता है। इससे बहुत लाभ हम लोग का हो रहा है। अच्छा। अब घूरने में भी अच्छा लगता है। इसमें सब काम करने में हम लोग का बहुत अच्छा है। आप लोग तो स्वर्ग के तरह एकदम बगीचा में जाकर, गांव के बगल में आपका बगीचा है। गांव के बगल में बगीचा बहुत अच्छा है। अच्छा, ठीक है। तो आप एकदम सहयोग रहता है ना आपके साथ? बहुत सहयोग। ये सहयोग करते हैं ना? बहुत सहयोग है। बहुत सहयोग। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ठीक है, आगे चलें। और क्या क्या चीज़ का बगीचा है और क्या क्या चीज़ का पेड़ पौधा है, जरा सा देखते हैं। और अलग वैरायटी का नहीं, और है वही अम्रपाली का है, कुछ मल्लिका है। हाँ, उधर सुविधा के मुताबिक विनोद जी, जिस क्वालिटी का मतलब जो है, जी जरा मतलब कुछ एक कूट में लिख के सब भैया हो रहा है हमारे यहाँ। उसका चर्चा हमने ठान लिया है। नेम प्लेट जी, पौधा का जो हर पौधे के नीचे उसका नेम प्लेट, उसका गुण, उसका ये मतलब ये गुण, ये सब मतलब लिख करके, ताकि आने वाले यहाँ जो लोग आएंगे घूमने के लिए या देखने के लिए, तो उनको आप नहीं भी रहेंगे तो वो समझ सकते हैं कि क्या चीज का पौधा है। ये लिखा हुआ है, बोर्ड बन चुका है। अब सिर्फ उसे लगाने की आवश्यकता है। हमने उतना सारा काम करके रख चुका हूँ, अब सिर्फ लगाने की आवश्यकता है। बहुत 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 धन्यवाद भाई आपका। अच्छा, कॉलेज में खाने के लिए आम
जी। और लीची भी है क्या? लीची तो अभी नहीं लगाया हूँ, लेकिन प्रयास करूंगा मैंने कि अपने मिट्टी में लीची का भी मिट्टी का मतलब जो है उत्पादन करूँ। जी जांच के बाद ही हो सकता है कि जी भाई जी कौन जी कौन जी मतलब जो है फ्रूट जी लायक है। जी। लोग कहते थे कि नारियल की पौधे हाँ। इस नहीं हुआ। राज्य में नहीं होंगे, लेकिन सिर्फ हमने देखा कि हाँ। मैंने नारियल तो एकदम लहलहा रहा है। जी। हमें 50 पौधा बहुत- नारियल की बहुत- लगी हुई है हमारे बगीचे में, जो कुछ पौधे फल भी दे रहे हैं और बहुत अच्छे फल दे रहे हमको हैं। लग रहा है कि नवादा से जितने भी प्रखंड हैं इधर और कौआ कुल से जितने प्रखंड हैं इसके बीच के ये आश्रम है। जी 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 इसकी तुलना आश्रम जी। से किया जयप्रकाश आश्रम जो है वहाँ जी। भाई ये निराला आश्रम के माना जा रहा है इसको। ये तो बंजर भूमि थी, जी जी लेकिन जी इस बंजर को आपने इतना उपजाऊ बना दिया जी। कि जिस तरह से पत्थर पहाड़ पर भी मतलब जो है उग जाता है करने का अपने जी, बहुत जी। धन्यवाद। बंजर भूमि को स्वर्ग बना क्या? दिया। अच्छा, इसमें आपको जितने आपके फादर हैं जी। जितने भाई जी। तो उन सभी को मतलब जो है डिवाइड कर कर किया गया है, ये जी। सामूहिक रूप से बनाया गया है। सामूहिक रूप से हमने बनाया, और आज भी ये फील नहीं होता है कि ये 4 भाग में ये बगीचा है, वैसा फील नहीं होता। और चारों भाई सहमत होकर के काम कर रहे हैं। वाह, ये सबसे बड़ी उपलब्धि, जी। बहुत बड़ी उपलब्धि। हम चारों भाई सब मिल कर के जो भी आते हैं हमारे बगीचे में गेस्ट, सभी लोग स्वागत के रूप में करते हैं। अच्छा विनोद जी, जरा अब अम्रपाली कहाँ है उसको जरा दिखाइए। जी चलिए। स्वर्ग जैसा लगता है एकदम। हाँ? ये अम्रपाली की पौधे हैं सर, और इसकी हमने फल जो भी 24 घंटे के अंदर गिरता है, हमने चुनाई कर बाज़ार में बेचने का काम किया। और संयोगवश आप ऐसा समय आए कि एक भी फल गिरा हुआ नहीं है, नहीं तो इसका स्वाद भी हम चखाते। ये इसकी कलर क्या है काटने के बाद, ये एकदम रेड लेडी जो पपीता होता है, जो अंदर लाल होता है रंग, उस तरह से इसकी क्वालिटी है। अंदर का भाग। जी जी। ये इसका स्वाद बहुत सुंदर है। ये भले ही साइज में छोटा हो। बहुत छोटा होता है। जी जी। ये मालदा से छोटा होता है। मालदा से छोटा है। इसकी अनेक प्रजातियां हैं सर। अच्छा। ये कुछ छोटा वाली प्रजातियां हैं। इसकी भी प्रजातियां एक 250 से 300 ग्राम की होती हैं। जिस तरह से मालदा की भी अनेक क्वालिटियां होती है। बहुत से मालदा 1.5 से 2 केजी तक की हमने देखा। ये पटना की ज्ञान भवन जो आम महोत्सव मेला में हमने भाग लिया था, ये 16 तारीख। कभी कभी मैंने जो है पेपर में पढ़ते थे जी कि 1 ईयर 3 ईयर 5 ईयर जी मतलब आम जो फल होता है वो क्या माने 1 वर्ष में फलने लगता है। जी। ऐसा होता है कि हमने जो कलम वाली पौधे तैयार करते हैं, उसकी अवधि 1 साल के बाद फल लगना शुरू हो जाता है। अच्छा। और एक जो बीजू जो गुठी से तैयार किया जाता है, वो पौधे में फल 7 से 8 साल की बाद आती है। अच्छा, तो ये जो है मैंने इसकी क्रिया तो मतलब किसी भी क्वालिटी का में हो सकता है। जी जी जी। जैसे 1 ईयर 2 ईयर हाँ किसी भी आम में हाँ कर सकते हाँ हैं। हाँ। क्वालिटी आपका कितना ही हो, लेकिन आप जो क्वालिटी आप बनाएंगे उस गुठी से वही बनेगा। ऐसा इसमें कलम बनाने की माने विधि है। जिस मदर प्लांट से उसका जी, किया जी, जाए, जी। उसी तरह का पौधा तैयार होगा। फल तैयार होता है जी। उसमें। बहुत अच्छा। अच्छा, और इसके अलावा और कुछ कहीं विशेष तरह का पौधा आपके पास? विशेष तरह की पौधा हमने तो कोने कोने में लगा रखे हैं सर। ये देखिए, सागवान की टिश्यू कल्चर पौधे हैं। अच्छा। इसकी खूबियाँ बहुत तेज़ी से बढ़वार होती है, हाँ। और कंपनी इसके लिए इंश्योरेंस भी देती है पौधा के लिए। किसी तरह की अगर मर गया, जल गया, तो आपको फिर फ्री पौधा मिलेगा। ये टिश्यू क्या है? टिश्यू एक होता है जो शोधित करके बनाया जाता है उसे, अच्छा। जैसे प्रयोगशाला में। हाँ। इस तरह से ये बीज से नहीं तैयार बीज से किया तैयार गया। नहीं है ना? जी नहीं। और इसकी कीमत एक पौधे की 130 रुपया है, जो कि बीज वाला मात्र 20 से 30 रुपया में बिक रहा है बाजार में। ये हमने ऑनलाइन मंगाया था। सभी वही है। सब वही क्वालिटी का। हमने 2 यूनिट लगाया सागवान की, जो
400 पौधे होते, 1 यूनिट में 200 पौधे। चलिए और इस तरह से आज हमने भैया को अवगत कराया अपने बगीचे से और बहुत सारे जानकारी लिए और कुछ हमें जानकारी दिए और हमें हौसला आकर बढ़ाए। इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं और हमारे चैनल में बने रहें और हमारी बगीचे की नज़ारा घर बैठे देखते रहें। धन्यवाद। ऑफ कर दीजिए।